बता दो। नहीं, मेरा काम पूछना है, बताना तो आपका है। आप मुझसे पूछ रहे हो, आप मुझे बता दो। आपने देखा बीजेपी का कोई काम? ऐसे तो बीजेपी 15 सालों से थी। नहीं करा, हम भूखे मर गए। बीजेपी तो मुझे अच्छी लगी, हम आदमी बहुत बढ़िया लगी। हमने उसी को वोट दी ही और हम उसे ही चाहते हैं। 15 साल में देखना प्रधानमंत्री की सीट वो लेंगे। भाजपा में काम कहाँ हुआ? ये तभी तो कूड़ों का ढेर लगा हुआ था। अरे बदलाव नहीं है, हम तो अपना पर्सनल जीते हैं अच्छे जोर से आपकी पार्टी से। जो कूड़े का जो पहाड़ है ये हमें हटवाना है, इसके ऊपर हमने वोट दी है। कूड़े का पहाड़ भी साफ करवाना चाहते हैं। साफ सफाई, कूड़ा। बीजेपी में आज के टाइम में देख लो, सिलेंडर 1100, तेल देख लो, आटा देख लो, क्या करेंगे इसमें? नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के विनोद नगर इलाके में। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। छतों पर आप यहाँ पे उत्साह देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। एमसीडी में 15 साल बाद बदलाव आया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। यहाँ पे लोग खड़े हैं, स्वागत करने का तमाम जनता है। आइए बात करते हैं इन लोगों से। सर, क्या नाम है? ओम प्रकाश गोस्वामी। क्या लगता है यहाँ के इलाके को देख के? बहुत अच्छा लगता है। एमसीडी में बदलाव कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा है। अब दिल्ली ऊपर दिल्ली सरकार है, नीचे एमसीडी लोगों का भला होगा, काम होगा। दोनों सरकार, दोनों एमसीडी में और सरकार मिलकर अच्छा काम करें। क्या नाम भाई साहब? तीरथराम भाटी। कैसे देखते हैं जो बदलाव हुआ है? अरे बदलाव नहीं है, हम तो अपना पर्सनल जीते हैं अच्छे जोर से आपकी पार्टी से। क्या चाहते हो? अब कौन से काम होंगे जो अरे अच्छे काम होने चाहिए, भाई के काम होने चाहिए, हम भी खुश हैं, सब खुश। अब तो आरोप नहीं लगेगा। अरे ये तो पार्टी लगाए रही है, पार्टी दुनिया क्या लगाती है। भाई केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है दिल्ली के अंदर, हमें सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री है। नगर निगम और दिल्ली सरकार मिलकर काम करेगी, अच्छा काम होगा पब्लिक के। और यहाँ के कुछ लोग बात करना चाहते हो। जी भाई साहब, हाँ जी बोलिए। क्या नाम? मोमिन खान। कैसे देखते हो इन बदलावों को? हाँ जी बहुत अच्छा आज देखने में बहुत अच्छे और कौन कौन से काम होंगे जिन्हें देखना सारे काम चाहोगे? करते हैं जी, सारे काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छे सीट है, तो कोई नहीं, इनके सिवा कोई नहीं है जीत तक सीट है। अच्छा। ये काम करते हैं, गरीब आदमी को सबको साथ लेके चलते हैं। अच्छा। इनकी छवि इतनी अच्छी है कि ये सब, इनकी छवि ऐसी है, गरीब अमीर कोई भी आ जाए सब एक उससे देखते हैं ये। अच्छा, दिल्ली में वो कौन से काम होंगे जिन्हें आप देखना चाहते हो? साफ सफाई पहले नहीं थी। नहीं, पहले बिल्कुल नहीं थी। जी भाई। कूड़े का पहाड़ भी साफ करवाना चाहते हैं। और अच्छा, विनोद नगर में साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी। पार्क अच्छे होने चाहिए, झूले लगने चाहिए, कोई काम नहीं करा। अब उम्मीद है एमसीडी कामों पे खरी उतर पाएगी। पूरी उम्मीद है देवेंद्र भाई से, पूरी उम्मीद है हमें। अब तो आरोप नहीं लगेंगे, सीधा काम होगा। सीधे काम होंगे, कोई आरोप नहीं लगेगा। काम करा हुआ चेहरा है, पिछली बार पहले भी रह चुके हैं और उन्होंने काम किया, काम करके दिया है, उनके काम को वोट उनको मिला है। चलिए, ये तो यहाँ के लोकल प्रत्याशी की बात हुई, लेकिन दिल्ली में क्या अब माहौल बढ़िया रहेगा? एमसीडी में बहुत बढ़िया माहौल रहेगा, सरकार भी हमारी आम आदमी की बनेगी और काम भी पूरे होंगे। क्या नाम आपका? ऋतु है जी। कैसे देखते हो इन चुनावों को? अब जीत दर्ज हो गई है, चाहती हो बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। आरोप तो नहीं लगेंगे अब? नहीं जी, हमारे भैया ने पहले भी काम किया और आज भी काम करेंगे। पूरी दिल्ली का मैं पूछ रहा हूँ, दिल्ली में पूरी MCD में आएगी दिल्ली, जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरी दिल्ली का होगा जी। क्या कहना चाहते हैं माता जी? माता जी के साथ से बेटा जीता तो एमसीडी में मैं चाची हूँ। अच्छा, बीजेपी बढ़िया काम नहीं कर रही थी? आज तक नहीं किया, आज तक नहीं पहले किया। तो 5 साल तक काम नहीं हो रहा है। अब उम्मीद है बढ़िया काम होगा। अब हो ही रहा, बढ़िया काम पहले से हो रहा। अब तो बीजेपी वाले तो कह रहे थे जीतेगी नहीं, सीट ही नहीं ला पाएगी। अब जीत क्यों गई? तो देवेंद्र कुमार 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 कुमार। क्या नाम भाई साहब आपका? निखिल अरोड़ा। निखिल जी, ऐसा युवा जो आज नतीजे आए, कैसे देखते हो आप उन बहुत एमसीडी? बढ़िया, युवाओं के लिए सबसे अच्छे नतीजे आए हैं। युवाओं के लिए इसमें क्या लाभ है? एमसीडी में बच्चों को पक्का करेंगे, जो टेम्परेरी हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी पक्का करेंगे। युवा भी तो जा रहे हैं नौकरी में, अच्छा, उनको भी तो पक्का करेंगे। पहले बीजेपी बढ़िया नहीं कर रही थी, नहीं, अब इनसे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं, तभी जी। तो आए हैं। अच्छा, लग रहा है कि कामों पे खरी उतर पाएगी? 100%। और ऐसे क्या काम होंगे जिन्हें आप चाहते हो कि आप दिल्ली में और सुधार हो? साफ सफाई, कूड़ा, सब चीज, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, सारी चीजें। आइए और लोगों से यहाँ बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? शकील। शकील जी, ऐसे कौन सी वो काम होंगे जिन्हें आप भविष्य में देखना चाहते हो कि ये दिल्ली एमसीडी जो अब आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है करे? भाई बहुत से ऐसे काम है, स्कूलों में देख लो,
जी सफाई में देख लो, और भी जो आम आदमी अपनी तरफ से कर रही है, फुल कोशिशें आम आदमी की यही रही है कि काम में लगे ही रहे। जी लेडीज़ों के बसों के लिए देख लो, बिजली देख लो, पानी देख लो। बीजेपी में आज के टाइम में देख लो, सिलेंडर 1100, तेल देख लो, आटा देख लो, क्या करेंगे इसमें हम? तो इसमें आम आदमी पार्टी सिलेंडर आटा थोड़ी ना सस्ता कर देगी। भाई सरकार बनवाएंगे तो कुछ होगा ना। अच्छा अच्छा, और क्या उम्मीदें हो सकती हैं इनसे, क्या चाहते हो? भाई जो भी चीज़ तुम देखोगे आम आदमी की शुरू से अब तक उठा लो, 15 साल अब बीजेपी करके गई, क्या करा बीजेपी ने? एमसीडी में 15 साल बीजेपी रही, क्या करा बीजेपी ने, मुझे बताइए आप। जैसे बीजेपी वादा करती है, फिर उस पे आरोप लगते हैं कि वो पूरा नहीं करती, और अगर ऐसे ही आम आदमी पार्टी भी कर जाए। आप वादों पे चले जाओ ना, क्या करके बताया आप मेरे को बता दो, बता दो। नहीं, मेरा काम पूछना है, बताना तो आपका है। आप मुझसे पूछो, आप मुझे बता दो, आपने देखा बीजेपी का कोई काम? भाई शुरू से पहले कांग्रेस ही था, अब जब से झाड़ू आई, जब से झाड़ू पे ही लगे हुए और झाड़ू से ही लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद कफील नाम है। कपिल जी, कैसे देखते हो इन चुनावों को? आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आई है। जी बहुत बढ़िया। एमसीडी में बीजेपी बढ़िया नहीं थी? बीजेपी तो मुझे अच्छी लगी, आम आदमी बहुत बढ़िया लगी। वो तो उसे काम करवाया उन्होंने। अच्छा जी, तो तब तक तो आई नहीं थी, अब आई है ना। पहले तो बीजेपी थी, उसका काम सही नहीं था। उसका काम नहीं था सही। अब यहाँ पर अस्पतालों में देख लो आप, या बसों में देख लो, लड़की लेडीज फ्री कर दी है इन्होंने। जी चक्कर ये है, और सारे अस्पताल बढ़िया कर दिए, स्कूल बढ़िया कर दिए। जी इसके हिसाब से बढ़िया लगी हमें तो। बिजली बिल माफ़ करा दिया, पानी बिल माफ़ करा दिया, इस वजह से बढ़िया लगी हमें तो। क्या नाम भाई साहब? विजेंद्र कुमार। जितेंद्र? विजेंद्र। विजेंद्र जी, कैसे देखते हो इन चुनावों के नतीजों को? सही है, ठीक देख रहे। अच्छा, आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी? आप आनी चाहिए थी। आनी चाहिए थी। बदलाव सही लगा आपको? हाँ ठीक है, फिलहाल पहले से तो ठीक है। क्या देखना चाहते हो भविष्य में, कैसे काम हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, होना चाहिए काम तो। कौन से काम होंगे जिन्हें जनता पहले चाहती है कि भाई क्या मुद्दे हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी उम्मीदों पे खरा उतरे जनता की? जनता को जो चीज़ चाहिए वो से मिल रही है। अच्छा, इसलिए आम आदमी पार्टी आ रही है। आप खुश हो? हाँ हम तो खुश हैं भाई। चलिए आज और लोगों से बात करते हैं। शरीफ नागर। शरीफ नागर। कैसे देखते हो नागर जी, जो चुनाव के नतीजे आए, आज आम आदमी पार्टी एमसीडी में उतर आई है, कैसा लगता है बदलाव? अच्छा लग रहा है बदलाव। अच्छा, हाँ उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी काम करेगी? बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि आम आदमी पार्टी काम करेगी। अच्छा क्योंकि जैसे वादे करे ना, अभी देख लेते हैं एक बार आजमा के। जी, अगर अच्छे काम करेंगे दोबारा फिर आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। कौन से काम होंगे वो जिन्हें आप देखना चाहते हैं कि पार्टी करे? भाई जो भी काम सफाई के हैं वो सारे काम अच्छे होंगे। जो भी केजरीवाल जी ने करे हैं वो सारे काम अच्छे करे हैं अब तक तो। फिर आरोप लगे तो? आरोप लगेगा फिर देखेंगे, अभी तो फिलहाल तो यही है। भूषण जी, कैसे देखते हो इन चुनावों के नतीजे को? एमसीडी में आप आ गई है 15 सालों का हटा के। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। कौन से काम होंगे जिन्हें करवाना चाहोगे? भाई जो ये साफ सफाई जो रह रही है हमारी, साफ सफाई या स्कूल को लेकर जो भी काम है वो सारे काम अब हो लगता है कि अब होंगे। वो पहले नहीं थे? पहले उस हिसाब से नहीं थे, अब लगता है कि अब स्पीड आएगी, अब गति आएगी। बीजेपी पार्टी तो खूब आरोप लगा रही थी, कह रही थी इन्होंने काम ही ढंग का नहीं करा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब नई पार्टी आई है, काम करते करते भी टाइम लगता है, पर काफ़ी परिवर्तन तो करा है। अब आगे भी और भी तेजी आएगी। उम्मीदें हैं करेगी? हाँ उम्मीद है। कौन से काम होंगे जिन्हें देखना चाहते हो? मेन तो है सफाई का काम, जी, बस मेन है ये है, और बाकी स्कूल सुधर जाए स्कूल तो सुधरे हुए हैं और सुधर जाएंगे। चलिए, थैंक यू। क्या नाम भाई साहब आपका? राम सेवक। कैसे देखते हो चुनावों को? चुनाव कैसे देखते जी, जो बदले नतीजे, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आई है। अरे ये जो साफ सफाई हो और ये जो स्कूल पर क्या साफ सफाई का बड़ा मुद्दा है? केवल साफ सफाई हो, 15 सालों में नहीं हुई थी? ऐसे ही हो। जो 15 सालों में दिल्ली गंदी थी? चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब? नितिन सागर। नितिन जी, कैसे देखते हो जो चुनावों के नतीजे आ जाएं? सर जी, चुनावों का नतीजा ऐसा है कि हम लोग केजरीवाल का एमसीडी में बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये नहीं है कि हम लोग कोई पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बट हम देखो, मैं अपने एरिया की बात करता हूँ। हमारे एरिया में निगम पार्षद के लोग, एक बार भी उनको मतलब नहीं है किसी चीज़ से, ना सड़कों से, ना साफ सफाई से, ना ही गुंडागर्दी से। शिकायतें की आपने? सर बिल्कुल कंप्लेंट डाली, मैं निगम पार्षद को फ़ोन तक करा है। निगम पार्षद हमारा फ़ोन उठाने को राजी नहीं है, वो कोई रिस्पॉन्स करने को राजी नहीं है। हमारे दूर से आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं,
वो पिछली बार हार गए थे, बट फिर भी उन्होंने हमारी कॉलोनी के लिए चारों तरफ गेट लगवाए। कम से कम नहीं तो 4-5 लाख रुपए का उन्होंने खर्चा करा, ठीक है। कुछ सर उन्होंने हमारा विश्वास जीता, ठीक है, और उसी विश्वास के आधार पे हम लोगों ने उनको वोट करा। रियलिटी में आपको बताऊं, मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा वोट बेकार नहीं गया, ठीक है, और मैं सपोर्ट करता हूँ सर। आप कौन से काम होंगे जो आप दिल्ली में देखना चाहते हो? सर देखो, वैसे तो देखा जाए महंगाई है, ठीक है, और वुमेन की सेफ्टी है, और सर गैस सिलेंडर इतने महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे, पर मेन मुद्दे सर ये स्नैचिंग का मुद्दा है, ठीक है, कि लोग सड़कों पे सेफ नहीं है। कैमरे भी लगना बाकी है हर जगह, मतलब बदलाव आएगा सर। आप वो वादा था लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। वो सर देखो, उस चीज़ के लिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी आम नागरिक हूँ, ठीक है, और मैं भी सर और लोगों की तरह सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मेरे को आम आदमी का हम लोगों ने वोट करा और सरकार आ गई। अब देखते वेट करते क्या काम होता है क्या काम नहीं होता। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ जैसे 15 साल बीजेपी रही है उसके कामों से खुश नहीं जनता? सर देखो, जनता बिल्कुल खुश है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, सब मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे एरिया से क्या है कि मेरी बीजेपी ने कोई काम नहीं कर रहा, रियलिटी बताऊँ, और इस वजह से बीजेपी कर रही है, ऐसी बात नहीं कर रही है, हर दूसरे एरिया में कर रही होगी और चीज़ को लेके कर रही है, बट मैं अपने एरिया की बात करूँ तो अपने एरिया में बीजेपी ने कुछ काम नहीं करा। क्या नाम भाई साहब? विकास सिंह। विकास जी, कैसे देखते हो जो आज नतीजे आए? देखो, आम आदमी पार्टी वैसे भी मुझे लगता है कि दिल्ली में काफ़ी मजबूत थी पहले से भी। मुझे लगता है कि जो इलेक्शन आए हैं बिल्कुल यही हमें एक्सपेक्टेड था, ज़रा कुछ दिक्कत है नहीं। अब आप कैसे देखते हो, कौन से काम होंगे जिन्हें देखना चाहोगे? जो इन्होंने काम पहले भी किया था वो काम वाकई में काफ़ी सामने आपके देखो, सरकारी स्कूल है कितना अच्छा बना हुआ है, कई सारे सरकारी स्कूल में उन्होंने काम किया अच्छे। आज के टाइम पे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी स्कूल की तरफ डाल रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम ललित है। कैसे देखते हो चुनावों को? चुनाव देखते हैं, खुश हो? खुश है। क्या चाहते हो, क्या काम हो? काम क्या, अपना थोड़ा अपनी पढ़ाई पे, स्टडी पे ये लोग काम करते हैं, अच्छा करते हैं। मेडिकल भी ये लोग देखते हैं, वो भी काम अच्छा करते हैं, तो इलेक्शन इसी के ऊपर होना चाहिए। मैं माता जी से बात करता हूँ। कैसे देखती हो माता जी इलेक्शनों को? इलेक्शन हमें तो केजरीवाल सही लग रहा, हम उसके फैन हैं। अब 15 साल बाद बीजेपी को हरा के एमसीडी में भी आ गई है, बहुत अच्छी बात है, हमने उसी को वोट दी ही और हम उसे ही चाहते हैं। क्यों चाहते हो? काम अच्छे लगते हैं? काम अच्छा करा है और बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसे तो बीजेपी 15 सालों से कुछ थी, भी नहीं करा, हम भूखे मर गए। तो बार बार क्यों आई जब उसने कुछ भी नहीं, हमने नहीं दिया, किसी ने चाहा होगा, हम दिल से नहीं चाहते, हमारी पूरी गली नहीं चाहती उसे। क्यों चाहते हो आम आदमी पार्टी? बताओ, 400 का सिलेंडर में खाना बनाते थे, अब 1100 का होगा। 600 रुपए हमारा आदमी बेलदारी करके कमाता, 600 का सिलेंडर ले लिया तो और रसोई 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो सरसों का तेल। कैसे हम अपनी फैमिली चलाएं? 7 जने घर में, हमारे पूरा भी नहीं पड़ता। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर ये आ रहे हैं, जीते हुए प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, और यहाँ पर ये जीत का जश्न जिस तरह से चल रहा है देख सकते हैं आप, ये पूरे इलाके की इन्हीं की भीड़ है जी। बहुत दुखी। आप खुश हैं? आप खुश हैं? बहुत लगता है कि कुछ अच्छा होगा। क्या नाम? मैं सुखपाल बेगू तिलक नगर एरिया से हूँ, ठीक है। पहले मैं प्रीतिविहार में रहता था। जब ये 2013 में अन्ना हजारे जी का आंदोलन था ना जी, मैं तब से आम आदमी पार्टी में हूँ जी, ठीक है। ये नहीं कि आम आदमी को फेवर करने का एक रीज़न है, जब तक अल्टरनेट ना हो तो कोई बदलाव नहीं आता है। केजरीवाल जी के अंदर वो सोच है कि कहाँ बेईमानी हो सकती है, कहाँ ईमानदारी हो सकती है, कहाँ गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी गलत है, पार्टी कोई भी गलत हो वो गलत ही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी भी हो। लेकिन इस टाइम आम आदमी पार्टी का जीतने का कारण ये, आप देखो गुजरात के अंदर 22% आज की डेट में वोट लेके आई है वो। आप ही के प्रेडिक्शन कह रहे हैं, वही किसी स्टेट के अंदर जाके 22% वोटें लेके आता है, वो भी मोदी जी के 51 किलोमीटर की यात्रा, 16 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है। अमित शाह, नड्डा जी, हुड्डा जी, कौन सा बीजेपी का मंत्री संतरी नहीं है जो नहीं गया वहाँ पे, ठीक है। केवल खौफ क्या था, केजरीवाल की सरकार ना बन जाए, तब भी केजरीवाल जी ने 22% ले ली। समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर नहीं ले पाई 20% वोटिंग, ठीक है। अपने बाकी पार्टियां जो अच्छा, अब का मुद्दा क्या है? अब जो आप चाहते हो एमसीडी में, कैसे देखते हो इसे?
सर मैं एमसीडी में कुछ भी नहीं चाहता, केवल चाहता ये हूँ कि जो बदलाव हुआ है ना, जो ये ईमानदारी बेईमानी के चक्रों में पड़ी हुई बीजेपी, कभी किसी को अंदर करना कभी किसी को अंदर करना, वो छोड़ दे। तो आरोप लगते हैं ना उन पे, अगर उन आरोप लगते हैं आरोप लगने पर बंदे को अगर जेल में बंद किया है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसी की आप बताओ मेरे को, जेल के अंदर वीडियो किसने बनाई, कैसे बनी, उनको पकड़ा गवर्नमेंट ने, उसको पकड़ा। मैं कह रहा हूँ जब राजनीति में केजरीवाल जी नहीं आए थे, मैं तब से उनका मेंबर हूँ। आप समझ रहे हैं मेरे को? आप कैसे देखते हो आप इन्हें काम? केजरीवाल जी को जिस टाइम अन्ना हजारे जी के साथ खड़ा होता था मैं, उस टाइम से देख रहा था कि ये वो सदस्य है जो किसी टाइम आगे बढ़ेगा। चलिए, और आज बढ़ गए वो दिन आ गए? बढ़ नहीं गए, अभी तो उनके तने फैलने शुरू हुए हैं। अच्छा, अभी और बड़े का पेड़ बनेंगे। 15 साल में देखना प्रधानमंत्री की सीट वो लेंगे। प्रधानमंत्री भी? डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने और डिप्टी मतलब पीएम ना बने तो डिप्टी पीएम तो जरूरी बनेंगे। चलिए, जो मेरी राय है। चलिए, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम विद्यापति मिश्रा है। क्या चाहते हो, क्या काम हो यहाँ पे? यहाँ साफ सफाई का काम होना चाहिए। अब तो पूर्ण बहुमत में आ गए हैं एमसी। पहले नहीं था? नहीं, पहले तो भाजपा में भी थे। भाजपा में काम नहीं हो रहा था? बढ़िया। भाजपा में काम कहाँ हुआ, ये तभी तो कूड़ों का ढेर लगा हुआ था। अच्छा, हाँ, अब आई है फुल बहुमत में, अब देखो अब काम करेगा। 15 साल बाद आई है और अगर इसने भी काम नहीं करा तो फिर बदलाव तो संसार का नियम है, बदलाव होगा। क्या नाम भाई साहब आपका? मुकेश शर्मा। कैसे देखते हो जो एमसीडी में आज नतीजा आए, आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार आ गई, क्या लगता है? उम्मीद तो थी कि आम आदमी की ही आनी है जी, क्योंकि 15 साल से बीजेपी रही है तो लोग बदलाव तो चाहेंगे एक बार में। तब अच्छा काम नहीं था? काम तो करते ही हैं लोग, फिर भी चेंज तो चाहते ही है कि फिर भी क्या पता वो इससे बेटर करे। आप क्या चेंज चाहते हो? अब हम भी देखना चाहते हैं कि कहा तो था कि भाई पहाड़ हटा देंगे और ये कर देंगे, दिल्ली को चमका देंगे, देखते हैं कितनी चमकती है दिल्ली। पहाड़ हटेगा तो जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा, यही हम भी सोच रहे थे, जाएगा कहाँ? ये सब राजनीति के प्रोपगेंडा है और कुछ नहीं। जाना यहीं रहेगा। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम धुरेंद्र पंडित है सर। कैसे देखते हो इन नतीजों को? ठीक है, जो आए हैं वो ठीक है। 15 साल में बीजेपी थी, अब उसे हरा कर एमसीडी में आई है। हाँ, लोगों ने चेंज किया है, चाहा है कि भाई आम आदमी पार्टी आए, देखते हैं इस बार क्या होता है, तो चेंज कर दिया लोगों ने। कौन से काम होंगे जो देखना चाहते हो? कौन से काम होंगे जो देखना चाहते? बस सरकार ही करेगी जो करेगी, साफ सफाई। हाँ, अच्छा, साफ सफाई देखना चाहते हैं, कितनी साफ सफाई कर सकते हैं। बाकी उम्मीद तो कम ही है कि साफ सफाई ये कर पाएंगे। अच्छा, आपसे भी उम्मीद कम है? हाँ, कम नहीं हो पाएगा। हमने तो एक्चुअली में क्या कि देखो गवर्नमेंट इनकी है दिल्ली में जी, लेकिन हमें भी कुछ खास अभी तक तो लगानी है ऐसा, बस पानी बिजली फ्री पे ही गवर्नमेंट चल रही है जी। बाकी तो मुझे तो कुछ ऐसा नया प्रोग्रेस कुछ दिखा है नहीं। बाकी अब एमसीडी में भी पता लग जाएगा क्या करेंगे। ओके, क्या नाम भाई साहब? नरेश। नरेश जी, कैसे देखते हो आज के नतीजों को? नतीजे सही है। देखो जी, हमारे जो हमारे हिसाब से सही है झाड़ू। और दिल्ली के हिसाब से? दिल्ली के हिसाब से तो अब मैं कहूँगा कि नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि देखो मैं चाहता था कि बीजेपी सरकार आए जी, दिल से जी, पर अब आई है झाड़ू की। पर हमारे जो एरिया के हिसाब से सही है कि पुराना चेहरा है, जाना पहचाना चेहरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिल्ली में जो अब आई है, जो सरकार बनी है, सरकार बीजेपी की बननी चाहिए थी। क्यों बननी चाहिए थी? 15 साल हो गए और अब इतनी पूरे बहुमत से ही जीत रही है वो, तो कुछ तो देखा होगा जनता ने। जनता ने देख के बनाया तो जनता ने कराई है जी। कुछ मैं इसलिए कुछ नहीं कह पाऊंगा जी, पर सही है, जो भी है सही है। क्या है हाँ, उसके नतीजे बहुत बढ़िया है। जैसे कि महिलाओं को फ्री यात्रा, अच्छा, ठीक है, जैसे कि मान लो कि कैमरे लगवाए, गेट लगवाए, जी, सड़क और नालियां बनवाई, और हम इसी क्षेत्र के विनोद नगर से। आरोप भी तो लगे हैं। आरोप जो लगे हैं अपने अपने विचार हैं, अपने अपने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से अपना अपना मध्यम है। लेकिन हमारा मध्यम यही है कि यहाँ इस क्षेत्र से चमकने वाले देवेंद्र कुमार ही पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे काम करेंगे। क्या नाम? जोगिंदर सिंह। कैसे देखते हो आज के नतीजों को? आज का नतीजा बहुत बढ़िया देखते हैं जी हम तो। और जो हमारे गांव से खड़े थे देवेंद्र कुमार जी, और ये अच्छी वोटों से जीते हैं। और दिल्ली में कैसे देखते हो जो आई है? दिल्ली में अब ये देखो जी, अब कूड़ा हटवाना है, कूड़े का ढेर, हमें जो कूड़े का जो पहाड़ है ये हमें हटवाना है, इसके ऊपर हमने वोट दी है। ये कूड़े का ढेर जो 3 महीने में केजरीवाल जी बोल रहे थे कि कूड़े का ढेर हटाना है, इसको हटाने के लिए हमने वोट दी है। अगर नहीं हटा तो
नहीं हटा तो अब देखो जी झाड़ू के आगे क्या करेगी, मुख्यमंत्री भी नहीं आएंगे अगली बार, अच्छा पक्का। ये लिख लो, ये लिख के कह रहा मुख्यमंत्री भी नहीं आएंगे। इसमें तो टाइम है अभी। अजी टाइम है या नहीं है? अगर भूल जाएगी जनता, जनता नहीं भूलेगी। जनता इसी बात पे दिया है कि 3 महीने में अगर ये कूड़े का ढेर हटाते हैं, जब ना कि सभी काम को वोट दे रहे हैं, काम के लिए दिए हैं। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिलती है, बेचारों को पेंशन नहीं मिली है। उन्हें जो रिटायर हो गए उनको ना तो पेंशन मिलती है, ना उनको बेचारों को तनख्वाह मिलती है। अब देखते हैं, अब एमसीडी में ये आ गए हैं, अब क्या करते हैं केजरीवाल जी। देखिए जनता कर्मचारी इतने परेशान थे तो 3 बार बीजेपी क्यों आती लगातार? बीजेपी ने थोड़ा अच्छा काम किया था, इसलिए 3 बार आई थी। इस बार देखा है कि परिवर्तन करने के लिए नकार दिया जनता नहीं, नकारा भी है। अगर जो घमंड भी तो दिखाना पड़ेगा ना, अगर मान लो घमंड भी दिखा रहे हैं तो थोड़ा नकारना भी पड़ेगा बीजेपी को भी थोड़ा सा। अगर मान लो यहाँ से अगर ये सीट से तीन सीट बीजेपी जीती है, एक सीट पे जो इन्होंने गलती करी है, विपिन बिहारी जी को वोट दिया है, अगर वो भारी हैं, भारी को वोट देके आप जिता दोगे नहीं, गांव के साथ लगेंगे जी। ये तो है। अगर मान लो हमारा भाई खड़ा है, हम भी उनके साथ थे, बीजेपी में थे, अब तो हम उनके साथ ही हैं। अब तो हमारा जो जीता वही सिकंदर। चलिए यहाँ पे कई सारे युवा हैं, यहाँ पे कई सारे चेहरे हैं। वोट दिया आप सबने? हाँ जी वोट दिया था हमने, मेरी फर्स्ट वोट ही थी इस बार। अच्छा, कौन से काम होंगे जो एज अ युवा आप देखना चाहते हो कि दिल्ली में एमसीडी में बदलाव हुआ है और अब हो? देखिए दिल्ली में मतलब एमसीडी में काम होते रहे हैं, बीजेपी के दौर में भी कई तरीके के काम हुए हैं, लेकिन क्योंकि जनता ने अब इनको चुना है, देवेंद्र जी को चुना है और आम आदमी पार्टी को चुना है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी कमियां रही होंगी। जैसे समझिए पार्क हो गया, पार्क का मुद्दा हो गया, ये गाजीपुर में जो कूड़ा कबाड़ा है, कई कचरा है, बीच में एक केस भी आया था, एक युवा था वो नाली में गिर के जैसे उनकी डेथ हो गई थी। तो हो सकता है बीजेपी से कुछ कमी रही हो, तभी जनता ने इस बार झाड़ू को मौका दिया है कि वो कुछ काम कर सके और नाम कर सके, तो वही मौका दिया है। देखते हैं अब ये उम्मीदों पे खरे उतरते हैं या फिर और बुरा काम करते हैं। ये तो देखो जनता ने चुना है, अब ये जनता और लगा लो, अब 1 साल में मेरे ख्याल पता चल ही जाएगा किस हिसाब से काम कर रहे हैं। चलिए एमसीडी में पहली बार आई है, वैसे दिल्ली में आपके कामों से खुश हो? हाँ देखिए कामों से तो मैं खुशी हूँ। दिल्ली में कई तरीके के काम उसने करे, बट उतना काम नहीं करा, मतलब जिस हिसाब से स्कूलों को लेके दावा देखो स्कूलों में लेके दावा हुआ है, लेकिन नए स्कूल खुले कहाँ हैं? आप बताइए, नए स्कूल कहाँ खुले? जो दावा जो है उनकी हालत बहुत सुधरी है। उनकी हालत ऑलरेडी ठीक थी, बस उन्होंने नए बेंचेस लगवाने को हालत सुधरना नहीं। मैं भी पीछे से आ रहा था तो वो मुझे स्कूल का इसी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि ये बहुत बढ़िया हो गया है। मैं बस यही कांग्रेस के टाइम का स्कूल बना हुआ है, बस इन्होंने इसमें गेट बनवाया है और बाहर से ये सिल्ली पत्थर लगवाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वही टीचर है, वही स्कूल है, आप अंदर से जाके देख लिए। ये एमसीडी का स्कूल है, इसमें आप जाके देखिए इतनी फैसिलिटीज़ है। शायद दिल्ली के स्कूलों में इतनी, मतलब दिल्ली सरकार के स्कूलों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी एमसीडी के स्कूल में। बट एक होता है काम कम करना, प्रचार ज़्यादा कर रहा। शायद बीजेपी वगैरह और कांग्रेस जो भी है ये अपना प्रचार कम करते हैं और काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये काम कम करते हैं, प्रचार ज़्यादा करते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है जी। आप क्या देखना चाहोगे? जो उम्मीद अब देखना चाहेंगे जो इन्होंने वादे किए उन्हें पूरा करे। बीजेपी प्रचार कम करती है? प्रचार तो कर रही है, बट एडवर्टाइजमेंट कम है शायद उनका आम आदमी पार्टी के मुकाबले। बीजेपी का सबसे ज़्यादा है, बेशक है ज़्यादा, बट ज़्यादा खर्चा अगर बीजेपी का बिल्कुल है। बीजेपी को आप देखोगे तो कितनी बड़ी पार्टी है, कितने राज्यों में है। ये तो एक राज्य का होगा या 2 राज्य का होगा, अगर इतना लगा रहे उनके बराबर ही ये भी अपना वो कर रहे हैं। आप उस चीज़ को भी तो देखो। काम आप देखोगे, डीटीसी बसों की हालत आप देख लीजिए। बेशक फ्री कर रखा, अच्छी बात है, महिलाओं को सम्मान दे रहे भाई, फ्री दे रहे। क्या डीटीसी बसों की हालत ख़राब है? आप अभी नोएडा चले जाइए, अभी आप अभी जाके देख लीजिए, 3-4 बस आपको खड़ी मिल जाएंगी। क्या डीटीसी सही है? दिल्ली जल बोर्ड का हमारा पानी ख़राब आ रहा है, हमें पता है भाई साहब। आधे घंटे पहले मोटर खाली चलाओ, पानी को बर्बाद करो, उसके बाद में पीने लायक पानी आता है। अभी ये तो चीज़ पॉसिबल। बिल फ्री आ रहा है? कोई बिल फ्री नहीं है भाई साहब, 12-12 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। आप तो मोटी पार्टी। अब जिनके घर में एक बल्ब और एक पंखा है ना, उनके तो बिल फ्री आते होंगे, अदरवाइज़ किसी का बिल। अगर आपके घर में टीवी फ्रिज है ना, अगर आपके घर में कोई भी 2 चीज़ एक्स्ट्रा है तो आपको बिल देना पड़ेगा जी। कोई फ्री नहीं है कहने की बात। अगर फ्री कर रहे हैं तो 200 यूनिट बिल्कुल फ्री कर दीजिए, उसमें कोई क्या दिक्कत है? वो तो अच्छी बात है ना। बीजेपी से फायदा है? तो फायदा तो कुछ भी नहीं है भाई, देश मजबूत हो रहा है, क्या दिक्कत है? कैसे मजबूत हो रहा है भाई? मोदी जी देखिए कितना बड़ा नेटवर्क बिछा दिया, यहाँ पे रेलवे की लाइनें बिछ रही है, हाईवेज बिछ रहे हैं, हमारा देश मजबूत हो रहा है। सेना को देख लीजिए आप, हर चीज़ से देख लीजिए देश मजबूत हो रहा हो। तो ये भी मोदी जी के चेहरे पे कर रहे थे एमसीडी में भी, फिर क्यों आ रहे? वो गलत है ये, क्योंकि हमारे पार्षदों ने काम नहीं किया है। ये काम के ऊपर वोट होता है, देखो। तो काम करोगे तो भाई वोट मिलेगा। यहाँ पे होगा बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के काम आम आदमी ने अच्छा वर्क करा है। गरीबों के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने बहुत काम करा है। गरीब को क्या चाहिए? 200 यूनिट चाहिए और बस में फ्री सेवा चाहिए। उन्होंने उस चीज़ पे वर्क करा है, जिस वजह से हम देख सकते हैं एमसीडी में उनकी सरकार भी आई है।
जो कि गरीब चाहते थे वो उन्होंने करा है। आप कौन से काम होंगे जिन्हें देखना पसंद करोगे? वही सरकारी वेतन थे जो नहीं हो पा रहे थे, जिससे एमसीडी परेशान रहती थी कि हमारा फंड नहीं आ रहा, हम काम नहीं कर पा रहे। अब शायद मतलब बीजेपी नहीं कर पा रही थी 15 सालों में? बीजेपी भी कर पा रही थी, पर लोगों का कहना था कि ये अगर कर पा रही होती तो बदलते थोड़ी लोग। कर पा रही थी, पर वो उस स्तर पे नहीं कर पा रही थी, जिससे वो कर्मचारी परेशान हुए और कर्मचारियों ने आवाज़ उठाई। कूड़ों के बहुत बीच में आंदोलन हुए कि हम कूड़ा नहीं उठाएंगे वर्कर्स के, पर केजरीवाल ने एक नया मुद्दा उठाया कि हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, और शायद वो इस पहाड़ को हटाए तो 15 साल क्या वो 50 साल भी राज करेगी। ये पहाड़ की राजनीति जो उन्होंने करी है, क्या पता है कामयाब हो जाए अगर वो पहाड़ को हटाते हैं तो। ये था राजधानी दिल्ली की जनता का हाल, जिसने बताया कि आपके कामों से कितनी खुश है। आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ गई है लगातार, अब वो सत्ता में भी आ गई है एमसीडी में, और देखना होगा दिल्ली की जनता ने जो भरोसा दिखाया है, क्या आम आदमी पार्टी उस भरोसे पे उतर पाएगी। जो वादे एमसीडी में किए हैं, जो वादे सीएम केजरीवाल ने किए हैं, क्या वो अब दिल्ली की जनता से पूरे कर पाएंगे। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।